वो कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होती है, पर ये तकरार उतनी ठीक है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और मामला हल्की नोक-झोंक से निकल जाए। लेकिन अगर यही सिचुएशन आपकी इस हद तक पहुंच जाए कि आपके डिस्कशन में हीट मिलने लगे, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपके लाइफ में कुछ अनप्लीजेंट हैपन हो सकता है। किसी ने कहा है कि परफेक्ट रिलेशनशिप इज नॉट दैट यू नेवर गेट एंग्री, अपसेट और इरिटेटेड विद ईच अदर। ये तो नॉर्मल है होना ये, बट हाउ फास्ट यू रिजॉल्व एंड बैक टू द नॉर्मल, दिस इज योर क्वालिटी ऑफ ए परफेक्ट मैन। तो प्रॉब्लम एंगर नहीं है, प्रॉब्लम है उसे डील करना। और इस प्रॉब्लम को अगर आप डील करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में हार्मनी डेवलप करना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप को एक स्मूथ लेवल देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के हमारे इस मिशन में मैं आपका साथ चाहता हूं और इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। उसके बाद आपको लाइफ, कैरियर और आपकी पर्सनालिटी से जुड़े हुए हर ट्रांसफॉर्म करने के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। तो जानते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे रिश्तों में कब शुरू होती है? जब हम एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। और जब हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं तो हम उसके साथ साथ में क्विक सोल्यूशन भी ढूंढते रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करें और उसके बाद में सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए थोड़ा सा वेट करें या थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगाएं, तो आपको एफर्ट और आपको उसमें टाइम डिवोट करना ही होगा, तभी आपकी रिलेशन मैनेज हो पाएगी। और हर कोई चीज, हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना फास्ट नहीं होता है कि आप, अगर आज मैं बता दूं, आज आप एनालिसिस करिए, आज आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल शुरू कर दीजिए और कल रिजल्ट आ जाए। नहीं, उसे एक टाइम बाउंड स्ट्रेटजी बना करके, उसे एक गोल ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बना करके आपको उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे आप किसी गोल के अचीव करने के लिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सारी प्लानिंग करते हैं, उसी तरह से आप इस तरह की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से स्ट्रेटजी बना करके आप उसे सॉल्व करें, तो ही आपको बेनिफिट होगा। तो मैं आपको यहाँ पे जो बातें बताने जा रहा हूं, हो सकता है वो आपने और भी कई वीडियोस में देखी हो, कई ब्लॉग्स में पढ़ी हो, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको आप अप्लाई करिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिएगा। आपकी लाइफ स्पार्कलिंग कलर से भर जाएगी और आपके रिलेशनशिप में हार्मनी डेवलप हो जाएगी। आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर में, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में स्मूथ रिलेशनशिप बन जाएगा और दोनों के बीच में स्वीटनिंग डेवलप हो जाएगी। बोलिए एक अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बहारा। फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ी चीज है आपके रिलेशनशिप की। इस दोहे से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं और इसमें आपको ये पॉइंट समझना है कि जब भी आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से, अपने मम्मी पापा से, किसी से भी, अपने किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में जब आप कन्वर्सेशन करें, आप बात करें, तो आप जब कुछ बोलें तो वो सोच समझ के बोले। अगर आपको, और हाँ, उसे आप एनालिसिस भी करें कि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बात इसको कैसी लगेगी। अगर हर्ट करेगी तो आपको बात बिल्कुल नहीं बोलना है, भले वो उसके लिए सच है, लेकिन उसे नहीं बोलना चाहिए। अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का चांस 100% हो जाएगा। आप ये सोच लीजिए कि अगर यही बात सामने वाला मुझसे कहेगा तो मुझे भी बुरा लग सकता है और मैं इससे कहने जा रहा हूं, तो इससे बेहतर है कि मैं इससे ये बात न कहूं। अगर आपको कहना ही है, आपको उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए लगता है कि आपको ये कहना अच्छी बात है, तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स ना करके उस सिचुएशन को संभालते हुए और उसको थोड़ा सा मोल्ड करके उसके सामने रखिए। हो सकता है वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करे और उस पर रिएक्ट करे और उसके बाद आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स मिले। लेकिन अगर आप इमीडिएटली कोई चीज कह देंगे, बिना सोचे समझे बोल देंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होना 100% तय है। इसलिए जो भी बोलो सोच के बोलो। ऑलवेज यूज आई स्टेटमेंट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि अक्सर हम कुछ चीजों को समझ नहीं पाते और उसके बाद हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट करने में ही हम प्रॉब्लम कर जाते हैं। करना क्या है वो मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं। सपोज आप घर की लेडी हैं और आपने घर में खाना बनाया, आपके हस्बैंड ऑफिस से आए और बैठे डिनर कर रहे थे। आपने कुछ कहा या कोई बात चली और उस बात पे उन्होंने कुछ आपको ऐसा बोल दिया जिससे आप हर्ट हो गए। अगर आप वहां पे इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वहां पे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है सब्सिडाइज हो जाए। और अगर आप वहां पे इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे
और आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने जो रिएक्ट करना है वो मैं करूंगी क्योंकि मुझे बुरा लगा है, तो प्रॉब्लम वर्स्ट हो जाएगी। उसमें आपको यही करना है, इस आई स्टेटमेंट का यूज करते हुए कि इट्स ओके, आई विल मैनेज दैट थिंग एंड आई विल टॉक टू दैट पर्सन लेटर। क्यों? क्योंकि अगर आप इमीडिएटली कहेंगे नो, यू आर ऑलवेज मेकिंग सच टाइप ऑफ रिमार्क्स, यू आर नॉट गुड पर्सन, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट मी, वहां पे प्रॉब्लम आएगी और फिर दोनों के बीच में डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, और फिर हीट डिस्कशन बनते बनते, आर्ग्यूमेंट होते होते आपके बीच में एंगर ट्रिगर हो जाएगा। तो करना यह है कि अगर आपको उन्होंने कुछ कह दिया, आपके हस्बैंड हैं, आपकी सासू जी हैं या और अदर पर्सन फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, तो आपको क्या करना है, आपको उनसे एक बाद में एक थोड़ा सा टाइम लेकर के उनसे बात करनी। और हेलो हस्बैंड्स, आप क्या समझ रहे हैं, आपकी वाइफ भी आप पे ऐसे ही अटैक कर सकती हैं, तो आपको भी आई स्टेटमेंट यूज करना है। ओके, आई विल मैनेज, आई कैन मैनेज, आई विल टॉक टू दैट पर्सन लेटर। उसके बाद आप वहां से हट जाइए और सिचुएशन को कंट्रोल होने के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए। फिर आप उससे जाकर के पर्सनली अच्छे से अच्छा मूड बना करके और उस बात को घुमा के कहिए कि देखिए, जो आपने हमारे साथ किया, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, मुझे काफी हर्ट हुआ है और मैं भी आपको रिएक्ट कर सकता था, बट आपके इसी वजह से मैंने रिएक्ट नहीं किया कि जैसे मुझे बुरा लगा है, जैसे मुझे खराब लगा है, अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो आपको भी बुरा लगे। बस वो अंडरस्टैंड कर जाएगा। हो सकता है एक दिन आपको कोई गलत रिमार्क दे दे, वहां पे भी एक्सेप्ट करना सीखिए, अंडरस्टैंड करना सीखिए। और यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहता हूं, इन सारी सिचुएशन को आप तभी मैनेज कर पाएंगे जब आप सबसे पहले खुद के एंगर को कंट्रोल करना सीखेंगे। रिलेशनशिप की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको बताऊं क्या है, वो क्यों नहीं मैनेज होती है, वो इसलिए नहीं मैनेज होती है कि हम एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि अपनी वाइफ को कंट्रोल कर लें, वाइफ को लगता है कि हस्बैंड को कंट्रोल कर लें, सास को लगता है कि बहू को कंट्रोल कर लें, बहू को लगता है कि सास को हम बदल लें। नहीं हो पाएगा। जब भी आप रिश्तों में हार्मनी डेवलप करेंगे तो एक ही सोल्यूशन है उसका कि हर कोई खुद को चेंज कर ले, और जब खुद को चेंज कर लेगा, खुद के बिहेवियर को समझ लेगा, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है, आपके अंदर अगर एंगर ट्रिगर होता है तो आप हमारा एंगर मैनेजमेंट का जो वीडियो है एंगर कंट्रोल करने का, उसमें जो मैंने मैजिक टिप बताई हुई है उसको आप नोट करिए और उसे अपनी लाइफ में फॉलो करिए। तो अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में भी मिलेगा आपको, और इमोशनल वेलबींग की प्लेलिस्ट में भी आपको वो मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन और परफॉर्मिंग वीडियो है, काफी कुछ लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। और नेक्स्ट जो हैबिट आपको अडॉप्ट करनी है एंगर को कंट्रोल करने की रिलेशनशिप में, वो ये अडॉप्ट करनी है कि आपको एक दूसरे को समझना होगा। कैसे समझना होगा, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। सपोज आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ का एक्टिविटी देखिए, मॉर्निंग में आपके साथ जग जाती है, सारा काम आपके लिए करती है, आप रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, आप 10 से 6 तक का केवल काम करते हैं, लेकिन उसकी ड्यूटी 5 बजे स्टार्ट हो जाती है और रात के 10-11 बजे तक चलती रहती है। आपके जाने के बाद घर के फैमिली के मेंबर्स को मैनेज करती है। अगर वो फ्रस्ट्रेट हो गई और कोई प्रॉब्लम उसको लग रही है, उसने आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाली है, तो यू शुड ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। आप उसे अडॉप्ट करिए और उसे सीखिए, उसे समझिए। लेकिन अगर आप रिएक्ट करेंगे तो सिचुएशन अनकंट्रोल ऑब्वियसली होगी, क्योंकि भाई वो किस पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगी, आपके साथ जुड़ी, आपकी लाइफ पार्टनर है, तो आप ही पे फ्रस्ट्रेशन निकालेगी। अगर आप वाइफ हैं तो आपको भी समझना चाहिए कि मेरा हस्बैंड 10 बजे यहाँ से निकल गया था या 8 बजे निकल गया था, बिजनेस करता है, ऑफिस जॉब करता है या कोई और काम करता है, वो यहाँ से गया, उसके बाद उसने, मैं तो यहाँ घर के ही लोगों को डील कर रही हूँ जिन्हें मैं डेली डील करती हूँ, तो मैं एक बार फ्रस्ट्रेट हो गई, कोई बात नहीं, मैं अपने को बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन ये मेरा हस्बैंड, ये बाहर जाता है और ये ऐसे बहुत से अनवांटेड लोगों को डील करता है, जिनको न चाहते हुए भी उसे बिजनेस में एक ऐसा सिस्टम होता है कि आपको न चाहते हुए भी उस पब्लिक से डील करना है, न चाहते हुए भी उस आदमी का वेलकम करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके जॉब का नेचर है। तो ये कैसे कैसे लोगों से डील करता है, तो क्या ये फ्रस्ट्रेट नहीं होता होगा, ये इरिटेट नहीं होता होगा? बाहर तो किसी पे इरिटेशन निकाल नहीं सकता। अगर आया है, कुछ मुझ पे कह दिया, कोई बात नहीं, शोर मचा दिया या डांट दिया मुझे या कुछ कह दिया, तो मैं इसे पर्सनल नहीं लूं, मैं चिल्लाऊं नहीं, इसको आराम से मैनेज करूं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। मीन्स आप उनकी वैल्यू समझिए, वो आपकी वैल्यू समझे। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखिए।
जिस दिन आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट आ जाएगी ना, उस दिन आप कभी भी किसी से भी किसी तरह की बात नहीं करेंगे। आपको हमेशा एक दूसरे से प्यार ही आएगा, आपको हमेशा एक दूसरे पे रिस्पेक्ट बना रहेगा। और जहाँ रिस्पेक्ट होती है, आप बताइए वहाँ पे क्या लड़ाई का, वहाँ पे क्या एंगर का कोई इशू आता है? एक काम और करना है आपको, वो ये करना है कि एक दूसरे को पर्सनल अटैक नहीं करना है। कैसे? इसको भी मैं एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं पर्सनल अटैक कैसे होता है और अक्सर होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जो भी वाइफ है, जो भी गर्लफ्रेंड है किसी की, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा पर्सनल अटैक इन्हीं के द्वारा होता है। सुन लीजिए कैसे होता है। आप घर में आए, उन्होंने आपसे कुछ बोला था फोन पे कि मेरे लिए कोई सामान लेते आना। आप अपने ऑफिस की भागदौड़ में परेशान और आप वही को सोचते हुए भूल गए, नहीं ला पाए। या बिजनेस में, आपकी शॉप पे, आपके बिजनेस में कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई कि आप वहां से निकलते ही जल्दी घर को भागे, आप नहीं ला पाए वो चीज। तो घर आते ही अगर आपको ये ताना मिलता है, आपकी तो आदत ही ऐसी, आप करते ही यही काम, आप जब देखो तब भूल जाते हो। आपका यही मैटर है। अगर आपकी मम्मी कुछ मंगाती तो आप नहीं भूलते, आपकी दीदी कुछ मंगाती तो आप नहीं भूलते, आपके पापा कुछ मंगाते तो आप नहीं भूलते। मेरे लिए तो आपको जानबूझ के भूलना है ना, क्योंकि मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं हूं। दिस इज टू पर्सनल। अगर इस तरह से आप पर्सनल अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली सामने वाले को बहुत बुरा फील होगा, बहुत हर्ट होगा। और हाँ, आप हस्बैंड हैं तो आप खुश मत होइए। आपकी भी मैं बात बता दूं, आप भी क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि अगर आपकी वाइफ जो सुबह से शाम तक आपके लिए लगी हुई है, आप घर पे आए, आपको प्यास लगी है, आप कुछ एक्सपेक्ट करके आ रहे थे कि आएंगे, मेरी वाइफ मुझे मुस्कुराते हुए मिलेगी, लेकिन घर पे सिचुएशन कुछ और थी। शायद उसने नहीं ध्यान दिया आपको, आप आए, आराम से बैठे थे और आपको लग रहा था आप मुझे पानी देगी, और वो भूल गई। अचानक आपने पानी मांगा, पानी लेकर आई, बोली सॉरी मैं भूल गई थी। आप बोलते नहीं, तू तो जानबूझ के मुझे इग्नोर करती है ना, क्योंकि तुझे मैं पसंद ही नहीं हूं। तू चाहती है कि मैं बल आऊं और कुछ भी ना करूं, अपने आप सब उठा के खा लूं, पी लूं, मजे करूं। तुझे क्या फर्क पड़ता है यार, दाल में नमक ज्यादा हो जाए, सास जी चिल्लाएंगे। जब देखो तब इससे नमक ही ज्यादा होता रहता है, जब देखो तब इसका खाना कभी अच्छा बनता ही नहीं है। ये आदत है, ये जानबूझ के खाना खराब बनाती है, जिससे कि कोई भी इससे खाना ना बनवाए। हो गया ना पर्सनल अटैक। तो अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो किसी न किसी को बुरा तो लगेगा ही। किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट पे आप ठेस पहुंचाएंगे तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे कोई ठेस पहुंचाए तो आप डांस थोड़े करने लगोगे, आप झूमने थोड़े लगोगे, आपको बुरा लगेगा, आपको फील होगा, आपके अंदर रिसेंटमेंट आएगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा। और जब ये रिसेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन आता है, क्या होता है? एंगर। और रिलेशनशिप में एंगर, मैंने बताया, रिलेशनशिप की स्मूथनेस की प्रॉब्लम है। अगर रिलेशनशिप में स्मूथनेस डेवलप करनी है तो एंगर को डिलीट करना पड़ेगा, एंगर को डील ही करना पड़ेगा, हर हाल में उसे मैनेज करना पड़ेगा। कभी कभी ये सिचुएशन आती है कि दो लोग बात करते हैं, बात करते करते दोनों लोगों में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि एक इंसान उसमें से अगर उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है तो एक इंसान वहां से थोड़ी देर के लिए कहीं वॉकआउट कर जाए, कहीं टहल के आ जाए। इवन आप ऑफिस में हैं, आपके कुलीग के साथ कोई डिस्कशन हो गया ज्यादातर, तो आप भी वहां से निकल सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैं जो कम्युनिकेशन की मास्टरी का जो वीडियो बना रहा था, जो मैंने आपको 2-3 वीडियोस में बनाए हैं, उसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन आपकी कैरियर, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं, कम्युनिकेशन आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिलेशनशिप में अगर आप कम्युनिकेशन के सारी क्वालिटी सीख लें तो आपकी रिलेशनशिप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। क्योंकि कम्युनिकेशन में हमेशा ये लिखा जाता है कि एक्टिव लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग कब आती है? जब आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसे पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, उसके साथ आई स्टेटमेंट करते हैं, और कुछ भी बोलने के पहले सोच लेते हैं, तभी तो आपकी एक्टिव लिसनिंग स्टार्ट होती है। और फ्रेंड्स एक और बात बताऊं, एक प्रॉब्लम अक्सर आपके लाइफ पार्टनर्स में होती है, मम्मी पापा में भी होती है, आपके और आपके पापा के बीच में भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स के बीच में हो सकती है। आई एम राइट। ये जो फ्रेज है ना, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक फ्रेज है रिलेशनशिप के लिए। जरूरी है आप राइट हैं, जरूरी है आप उसे दिखाएं? नो, आई एम राइट, आई वॉज राइट। अगर पास्ट की बात हो रही, एट दैट टाइम आई वॉज राइट। आज की बात हो रही, यस आई एम राइट, एंड सामने वाला यस आई एम राइट। अगर आप आई एम राइट, आई वॉज राइट के चक्कर में पड़े रहेंगे तो प्रॉब्लम अराइज होगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होगी एंड एंगर ट्रिगर होगा। नोबडी कैन सेव यू फ्रॉम द एंगर। तो प्रॉब्लम आपको अगर अवॉइड करनी है, रिलेशनशिप को स्मूथ बनाना है, रिलेशनशिप को मैनेज करना है, तो आपको आई वॉज राइट, आई एम राइट छोड़ना होगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं आपको यहाँ पे इसलिए इस वर्ड को इंक्लूड किया हूं,
ये रिलेशनशिप के लिए रामबाण है। एंगर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप में अगर आपको एंगर को डील करना है तो आपको इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे अडॉप्ट करना होगा। और इसके बारे में अगर आप नहीं ज़्यादा जानते हैं तो आप हमें बताइएगा, मैं आपको या तो आपको कोई टेस्ट बना के भेज दूंगा और या तो आपको एक स्पेशल वीडियो बना के भेज दूंगा इसका, कि आप कैसे इस चीज को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। नाम सुना होगा। और जो लोग एम्पैथी नहीं जानते हैं उनको मैं आपको बता दूं, एम्पैथी इज बेटर देन सिंपैथी। सिंपैथी में क्या होता है कि आप सामने वाले पर्सन के साथ ये व्यक्त करते हैं कि हमें आपके साथ दुख है, हमें आपकी प्रॉब्लम से हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट जब एम्पैथी होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो यू फील दैट इट्स योर प्रॉब्लम, और फिर आप उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यही एम्पैथी है और वो सिंपैथी है जो मैंने आपको पहले बताई। एम्पैथी में आप उस पर्सन के साथ में हर्टली टच हो जाते हैं, और जब आपका और सामने वाले पर्सन का हर्ट से कनेक्शन हो जाता है तो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। एम्पैथी के लिए क्या कहा जाता है कि पुट योर सेल्फ इन समवन्स शूज। दूसरे की प्रॉब्लम में खुद को रख के देखिए तो आप समझ जाएंगे। तो चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, दोनों के लिए एक प्रॉब्लम है कि आपके अंदर एम्पैथी अगर नहीं डेवलप है तो सिचुएशन खराब है। तो अगर एम्पैथी आपके अंदर है तो आप अपनी वाइफ के लिए कभी भी निगेटिव नहीं सोच सकते। अगर वो परेशान है तो आप उसका परेशानी का कारण पूछेंगे, उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो किसी बात से नाराज है, किसी बात से आपसे डिसएग्री है, वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जब आप वाइफ हैं तो आपका भी यही फर्ज बनता है कि आपका हस्बैंड बाहर से आया, किसी तरह से परेशान है, दुखी है, उदास है, उसकी प्रॉब्लम को समझिए और उसकी प्रॉब्लम के साथ साथ उसे ये एहसास दिलाइए कि आई एम विद यू, यू डोंट वरी, मैं हमेशा आपकी सपोर्ट करूंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में एंगर को मैनेज करने के लिए कोई आपको जादू की छड़ी नहीं दे देगा, बट हाँ, उसे आपको मैनेज करना होगा। और उसके पहले हाँ, जादू की छड़ी आप ले सकते हैं, आप अपने लिए कर सकते हैं। और वो ये कर सकते हैं कि आप हमारी मैजिक टिप को फॉलो करके अपना पहले एंगर कंट्रोल करें। अपने एंगर को कंट्रोल करने के बाद अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करें, और एम्पैथी डेवलप करने के बाद एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को प्यार दें, प्रोत्साहन दें, केयर दें, सपोर्ट दें। आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। तो यही तो मेरा मिशन है जो आपके बिना संभव नहीं। तो क्या करना है, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। फैला दीजिए खुशियां हर किसी की जिंदगी में। सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।